जीसीपीएल के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करेंगे और आज ऑफ कोर्स न्यूज फ्लोज और ब्रोकरेजेस के अपडेट है जिसके चलते स्टॉक का फोकस रेडार पर ऑलमोस्ट 10% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं उनमें कमजोरी हाथ लगी है, लेकिन डीप डाइव करके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कमजोर है जिसके चलते इतनी ज्यादा गिरावट हम देख रहे हैं जीसीपीएल गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक प्राइस में, और जीसीपीएल में ही गिरावट के चलते एफएमसीजी में भी हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ। डिटेल्स लेकर शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, आप देखें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो 1.5% गिर चुका है अभी ऑलरेडी मार्केट खुलते ही, और दिन का जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है। ऑफ कोर्स जीसीपीएल जो है यहाँ पे बड़ी ड्रैग आ रही है, इसके कारण सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और जीसीपीएल के जो तीसरे तिमाही के अपडेट अभी तक आए हैं वहाँ पूरी तरह जो है कमजोर अपडेट देखने मिला है, और यहाँ पे जो स्टैंड अलोन बिजनेस है कंपनी कह रहे हैं कि फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहेगा और अराउंड मिड सिंगल डिजिट 2 से 6% तक का सेल्स ग्रोथ देखने मिलेगा। वो कह रहे हैं जो डिमांड ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी भी पेन में है पूरे भारतवर्ष में, और जो नेगेटिव ट्रेंड्स है आगे जाते हुए कुछ महीनों में परसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि आने वाले महीनों में डिमांड ट्रेंड्स थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्फ्लेशन के भी इश्यूज हुए हैं, जैसे कि पाम ऑयल प्राइसेस है ऑलमोस्ट 1/3 उनके स्टैंड अलोन रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अभी भी ऑन हायर लेवल्स पे, तो उसके कारण क्या हो रहा है जो मार्जिन प्रेशर है वो बरकरार रह सकती है। एनालिस्ट का भी मानना है कि थोड़े प्राइस हाइक्स ले सकते हैं, बट फिर भी जो है मिड सिंगल डिजिट लेवल पे ही ग्रोथ रहेगा, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा आ नहीं रहा है। अब ब्रोकर्स की क्या राय है ये भी हम बता देते हैं। जीसीपीएल के लिए यूबीएस में जो है मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 1450 का है। वही जेपी मॉर्गन की बात करें तो मेंटेन ओवरवेट रखा है, टारगेट प्राइस 1410 रुपीज़ का है। और मैक्वारी ने जो है मेंटेन न्यूट्रल रखा है, हालांकि जो टारगेट प्राइस है उसको कट कर दिया है, 1300 से 1260 रुपीज़ कर दिया है। तो ऑफकोर्स थोड़े मिले जुले रिएक्शंस ब्रोकरेजेस से आ रहे हैं। Q3 अपडेट वीक आया है, एफएमसीजी स्टॉक्स में गिरावट आया है, लेकिन मैं कुछ रीजंस भी निकाला हूँ कि एफएमसीजी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं, सेलिंग प्रेशर आ क्यों रही है। तो ये 5 अहम रीजंस है। ऑफ कोर्स जीसीपीएल का Q3 अपडेट है, इसके अलावा अर्बन डिमांड जो है फेस्टिव सीजन में और Q2 में जो है वीक रहा है। रूरल की रिकवरी अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, और वही वैल्यूएशंस भी अभी भी एनालिस्ट का मानना है कि एक्सपेंसिव लेवल्स पे है, और मार्जिन जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण जो है स्पेशली फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन में अभी भी जो है प्रेशर में है। और याद रखिए जो कंपटीशन आता है D2C प्लेयर्स का या क्विक कॉमर्स प्लेयर्स का, उसके कारण भी जो है इनकी मार्केट शेयर लूज हुए जा रही है, और ये जो है इनकी कॉन कॉल में स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी 2 क्वार्टर से उन्होंने कहा है। देखा जाए तो इस साल के जो हाई से बात करते हैं 2024 हाईस के जो गिरावट आई है, तो यहाँ पे जीसीपीएल, ब्रिटानिया, डाबर, टाटा कंज्यूमर, HUL, इन सारे स्टॉक्स में 20% से ज़्यादा का गिरावट जो इनकी हाई से देखने मिली है। हालांकि वैल्यूएशन अभी देखें तो करेक्शन ज़रूर हुए, पर अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे एनालिस्ट का मानना है 40, 50, 60 के बीच जो है बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज अभी भी 12 मंथ फॉरवर्ड पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये कुछ अहम रीजंस है जिसके कारण आज एफएमसीजी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आया, और उसके ऊपर जीसीपीएल की भी अपडेट आ गई है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए। और काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि देखिए न्यूज फ्लोज के चलते जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो सभी आपको बताएंगे, लेकिन इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस में अभी गौरांग सर के भी राय, उनका आउटलुक भी हमने जाना कि कंजम्पशन थीम किस तरह से आगे पैन आउट होती हुई दिख सकती है, और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर ही नहीं ओवरऑल कंजम्पशन एफएमसीजी पैक में जो कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है, इसके पीछे की 5 अहम वजह जो है डिमांड सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं, रूरल और साथ ही अर्बन डिमांड का असर कैसा पड़ रहा है, ये सारी के सारे फैक्टर्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और काइंड ऑफ 360 डिग्री एनालिसिस इस वक्त फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल